गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल। आज हम लोग अपना वीकली लर्निंग करेंगे, इंडेक्स, निफ्टी और कुछ सेक्टर्स को देख के, एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड व्हाट कैन बी डन। क्या लग रहा है आगे। तो जैसे अभी मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है और बैक टू बैक 3 4 रेड कैंडल्स बन रहे हैं। अगर आप और अभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कहीं से खराब नहीं है, हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा जर्नी ट्रेंड लाइन तक की पेंडिंग है, विच कुड बी लाइक 4 5% और नीचे। प्लस अगर आप देखें तो इन द पास्ट इंडेक्स ने जब भी ड्रॉप किया है, एक कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन करते हुए ब्रेक करके ऊपर जाने का किया है। तो अभी आप मान के चलो कितना टाइम मार्केट अपना टाइम स्पेंड करने वाला है, तो एक आइडिया लग सकता है। 1 से 1 साल का टाइम पीरियड आप मिनिमम मान के चलो, इट विल बी इन इन जोन ऑफ साइडवेज ऐसे फॉर्मेशन में रहेगा। तो 1 से 2 साल, एटलीस्ट 1 साल का तो आप लोग मान के चल सकते हो कि इट विल बी स्टक। आप कोई भी एक जेनौर देख लें, हर समय इसी तरीके से प्राइस स्टक थी। और उसके बाद ये 2008 का सिचुएशन था। तो हर एक फॉल के बाद ये फॉर्मेशन होता है, एंड देन प्राइस पिक्स अप एंड देन वापस एक जर्नी अच्छी शुरू करता है। इस समय कोई भी एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करने का, आप एस आई पीज करिए। अपनी एस आई पी की स्ट्रैटेजीज मैंने लास्ट टाइम जो शेयर की थी। अच्छा, एक और चीज़, निफ्टी जैसे 4 रेड कैंडल्स है, आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ 3 या 4 रेड कैंडल्स हुए हैं उसके बाद एक बाउंस मिलता है, तो मोस्ट लाइकली हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल आने का चांस हाई हो गया है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइड के ट्रेड्स मत लीजिएगा, बहुत ही निम्बल रहेगा, ट्रेड लेस स्मॉल, एंड डू लुक फ्रॉम एस आई पी परस्पेक्टिव। और एग्रेसिव कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करने का, तो एटलीस्ट विल सेव दिस ब्रूटल और वॉलेटिलिटी। यहाँ पर वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगा क्योंकि बजट आ रहा है नेक्स्ट फ्राइडे। तो बी वेरी केयरफुल, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग बड़े क्वांटिटी के साथ एकदम ही नहीं करने का। और अपने ईटीएफ की स्ट्रैटेजी में मैंने डिस्कस किया था, जब भी ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये डेली की 200 मूविंग एवरेज है, ये देख रहे हैं ना आप? ये 200 मूविंग एवरेज है। जब इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोजिंग, ये वीकली में भी ऐसे दिखा के, क्योंकि हम मैंने चार्ट को डेली पर रखा है, जब भी वीकली कैंडल रेड इसके नीचे क्लोजिंग करता है, आप वहाँ पर आप एस आई पी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निफ्टी ईटीएफ में। तो दिस इज अ गुड एरिया टू इन्वेस्ट। आप को अगर 8 10 कैंडल्स भी मिल गए ये पूरे जर्नी में, तो आपके पास एक अच्छा बकेट ऑफ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, विच यू कैन प्लेज एंड देन डू इट फॉर ट्रेडिंग। देखिए, हर एक समय के बाद कुछ ऐसा मौका मिलता है, तो यू माइट गेट 18 से 20 कैंडल तो आराम से मिल जाएंगे इन इन द कमिंग ईयर। तो आप वैसा प्लान आउट करके रखिएगा कि आपको लेट से अगर मैं ये बोलूँ, आपको अगर 1,20,000 इन्वेस्ट करना है, तो यू कैन डिवाइड बाय 18। तो हर रेड कैंडल वीकली पे आप 6,000 का एस आई पी कर दो ऐसा। यू कैन हैव दैट एस आई पी प्लान आउट करते रहिए, तो आपको एक अलग से अल्फा जनरेट होगा जो आगे हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। देखिए, वीकली का हो गया, लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें, बैंक निफ्टी ने मंथली में एक ब्रेकडाउन किया है। अभी मंथ क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो विल सी बाय सैटरडे क्या फॉर्मेशन होता है। मोस्ट लाइकली अगर यही रहेगा, उसके बाद फॉलो थ्रू चाहिए, तो वी कैन हैव अनदर रेड कैंडल डाउन मिल सकता है। एक पॉज होगा शायद ग्रीन कैंडल का, उसके बाद फिर एक एक रेड कैंडल डाउन मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है।
तो हम लोग वो प्रोबेबिलिटी के साथ चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अ, मेरे को सेक्टर वाइज में ज़्यादा कोई भी ऐसा स्ट्रांग नहीं दिखा था। सिर्फ एक आईटी है विच इज स्टिल होल्डिंग। आप आईटी में स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। मेरे को एक दो स्टॉक दिखे थे, एल टी आई एम और एल टी टी एस, ये दो था। एक अच्छा कप एंड हैंडल वीकली चार्ट पर दिख रहा है। एक एल टी टी एस ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग के लिए वेट करेंगे, तो वहां पर हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं कि ये दो हैं। और बाकी सेक्टर वाइज में आप देख सकते हो कि अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, पुल बैक हो, तो उनको आप शॉर्ट साइड के लिए, अगर आप शॉर्टिंग जानते हैं, सीखा है, तो ही शॉर्टिंग का प्लान आउट करिए बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज विच यू लर्न। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आई वुड सजेस्ट लॉन्ग टर्म, ऑलवेज प्लान आईपीओ स्टॉक्स में। आप यू लुक टू सर्च आईपीओ सेगमेंट का। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहता है। यू ऑलवेज गेन फास्ट मोमेंटम इन आईपीओ स्टॉक्स, और वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है। तो कैसे आईपीओ स्टॉक्स पर ध्यान देंगे आप लोग? लोग ये एक स्ट्रैटेजी नंबर 2 है। मैंने एक आपको निफ्टी की ईटीएफ की स्ट्रैटेजी बताई। ये स्ट्रैटेजी नंबर 2 है। आप आईपीओ स्टॉक्स में आप देखोगे जिसमें भी उनकी अर्निंग रिजल्ट्स आर शोइंग एन अर्निंग ग्रोथ ऑफ मोर देन 100%। लेट्स से ईपीएस ग्रोथ इज मोर देन 100%। तो उन सब स्टॉक्स पे आप ध्यान दो। उनका चार्ट फॉर्मेशन कप एंड हैंडल जैसा कुछ बन रहा हो, तो आप उनमें डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, यू कैन फाइंड एंड आफ्टर द अर्निंग्स यू कैन ट्राई स्मॉल बेट। एंड आई वुड सजेस्ट जब भी बने उसका हैंडल बनने के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा, क्योंकि मानिए गैप अप हो गया, ब्रेकआउट कर दिया, और फिर उसके बाद वो फिर कंसोलिडेशन में चला गया साइडवेज, ये जैसे यहाँ पर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ये आपका इतना टाइम खा जाए। तो लेट लेट दैट पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, ये जोन को हो जाने दीजिए। उसके बाद जब ब्रेकआउट करे तो आप उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। तो आपने ये ब्रेकआउट पे आईपीओ में अच्छे अर्निंग्स में आपने, लेट से आपको 100 रुपीज़ डालनी है, आपने 10 रुपीज़ डाला। अगर फेल हो गया तो 10 रुपीज़ पर रिस्क लॉस होगा। पर अगर ये चला तो आप इसके ऊपर, हैंडल के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप अपना पूरा 100 रुपीज़ डाल सकते हो। तो इट विल कंफर्म कि हाँ आपका ये आईपीओ या ये स्टॉक चलने का है। एंड आपको इसके बारे में सर्च करना, यू कैन गो बैक टू एनी आईपीओ स्टॉक लिस्ट, पास में आप जाके चेक करो। और जिन लोगों ने ऐसी परफॉर्म की है, लेट्स से, अगर, चलिए मैं इसी से ही देखता हूँ अगर इसमें कुछ मिल जाता है तो। देखिए ये यहाँ पर है, देख रहे हैं ना आप? दिस इज नाइस। फिर उसके बाद ये एक अच्छा सा हैंडल बनाता है और फिर निकल के जाता है। तो दिस इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्निंग अच्छा है, तो यू कैन एंजॉय दिस रन। ये रन कैन बी एनीथिंग, मैंने, इट इज नॉट सैक्रोसाइंट कि कुछ बड़ा परसेंटेज देता है, पर एक अच्छा रन देता है। देयर इज अ गुड 70% चांस फॉर इट टू परफॉर्म। अभी ये भी नहीं है। अब ये देखिए, दिस इज अ गुड एग्जांपल अगेन। ये आईपीओ का रन हुआ, आपने यहाँ नहीं पकड़ा है, तो आप इसके ऊपर, एक ऊपर हैंडल बन रहा है ना, यहाँ पकड़ लो आप, एंड देन यू राइड। तो यहाँ पर आप, यहाँ ब्रेकआउट में 10 रुपीज़ डाला, यहाँ पर आपने बाकी 90 रुपीज़ डाला, एंड यू एंजॉय दिस रन। तो दिस रन कुड बी लाइक ये 100% मूव। तो ऐसे आईपीओ स्टॉक्स आप ढूंढिए जो आपको हेल्प करें जर्नी में। नाउ सी दिस, दिस इज वन। अब ऊपर इसने हैंडल बनाया है, पर हैंडल का ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर आप ये देखेंगे, दिस इज, लेट्स से अगर हम इसको हैंडल गिने, तो अभी इसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर अलर्ट लगा के बैठ सकते हैं, जिस समय भी देगा देन कैन हैव अ बेट ऑन इट। अदरवाइज ये ब्लू फोर्ज है, तो इसका भी कुछ भी नहीं आया है। तो ये वन साइड चला गया। तो आपका 10 रुपीज़ का परफॉर्मेंस, आपको एंटर भी करना हो तो आप चाहते हैं तो ये यहाँ पर एंटर कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। वहाँ पर
बेस फॉर्मेशन दिखेगा, तो यहाँ पर ले सकते हो, या डेली में यहाँ बेस फॉर्मेशन पर प्लान आउट कर सकते हो। तो दिस वे यू विल ऑलवेज गेट सम काइंड ऑफ बेसिंग ऑन दीज चार्ट्स, एंड आप उसको यूज कर सकते हो टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में। अब ये निकल गया, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बेस फॉर्मेशन पे क्लीन बेस बने तभी आप करना। ये बेस कहाँ पर क्लीन बना है, यहाँ पर जाकर, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दीज जोन्स। एवलॉन है, तो ये देखिए, दिस इज यहाँ से बेस बना के निकला है, एंड ऊपर फिर ज़्यादा थोड़ा सा चला एंड देन इट फेल्ड। तो कुछ फेल भी होंगे, कुछ चलेंगे भी, तो आप उनको अर्निंग्स के साथ क्लब करिए, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन आईपीओ लिस्ट फॉर यू टू गो लॉन्ग। तो आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप यू कैन मेक योर लिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कमिंग टाइम। So this was my take on the market. Market में जैसे बताया, निफ्टी में आप इस समय ज़्यादा एग्रेसिव कोई भी ट्रेडिंग एफएनओ की मत करेगा, क्योंकि इवेंट आ रहा है, एंड यू बी वेरी लाइट ऑन ऑन एफएनओ ट्रेडिंग। अवॉइड करिएगा तो भी चलेगा, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। अदर देन दैट आप लोग मेरे अलग अलग चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ब्रिंग पीपल, लेट देम जॉइन टुगेदर, एंड दे विल गेट लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम व्हाट ऑल आई read and get data or information from the various platforms which I follow. तो कुछ ना कुछ insightful learning आप लोग के लिए भी हेल्प करेगी, तो मेक एज many people join ऑल दीज। एक्स को जितना ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट रिलेटेड टू अदर थिंग्स, मैं बाकी सब पोस्टिंग वहाँ पर कर ही दूंगा। व्हाट्सएप चैनल भी है, एक्स है, आप ज्वाइन कराइए एज many पीपल पॉसिबल, एंड लेट देम ऑल लर्न। तो लेट्स ग्रो फ्रॉम हियर टुगेदर। हैप्पी ट्रेडिंग। लाइक आपका लाइक एंड सब्सक्रिप्शन बहुत हेल्प करेगा मेरे को आगे, और इंसाइटफुल लर्निंग या स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। लास्ट वीक मैंने निफ्टी ईटीएफ की स्ट्रैटेजी शेयर की थी। ये हफ्ता मैंने आप लोग के साथ आईपीओ का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शेयर किया है। तो गो बैक टेस्ट एंड सी व्हाट बेस्ट यू कैन गेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म सोचिए, अपने पोर्टफोलियो को स्लो स्टेटली ग्रो करिए। A 25% growth on your portfolio every year can make it double in 3 to 4 years, and think from that perspective. Thank you. Happy trading.